हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तारीख आज 27 मार्च दिन बुधवार, हिंदी तिथि चैत्र कृष्ण पक्ष द्वितीया। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 26 मार्च से चैत्र महीना आरंभ हो चुका है। फाल्गुन माह साल का आखिरी और चैत्र माह नए साल का पहला महीना होता है। चैत्र का महीना 23 अप्रैल तक चलेगा। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नया विक्रम संवत शुरू हो जाता है। इस बार नया विक्रम संवत 2081 का है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी छठी सूची जारी कर दी है। भाजपा ने इसमें 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। सूची में राजस्थान के लिए 2 और मणिपुर के लिए 1 उम्मीदवार का नाम घोषित किया गया है। बड़ी खबर है दोस्तों, पंजाब में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। लुधियाना के सांसद रवनीत बिट्टू भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली में पार्टी का दामन थामा। बिट्टू पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते हैं। वो 2 बार लुधियाना से सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा वो श्री आनंदपुर साहिब से भी सांसद का चुनाव जीत चुके हैं। उन्हें लुधियाना से पार्टी का टिकट मिल सकता है। हमारे देश के शान को बयां करती है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 ने अरबपति राजधानी को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अब मुंबई अरबपति राजधानी बन गई है। पहले इस पायदान पर चीन की राजधानी बीजिंग थी, जो अब मुंबई से पीछे छूट गई है। यही नहीं, इस लिस्ट में मुंबई, न्यूयॉर्क और लंदन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा अरबपतियों वाला शहर बन गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिख रही है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनवाई करेगी। ऐसे में उनकी जमानत को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अगली खबर दोस्तों दिल को दहला देने वाली है। मंगलवार की सुबह अमेरिका के बाहरी बाल्टीमोर हार्बर क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल यहाँ एक मालवाहक जहाज बाल्टीमोर हार्बर को पार करने वाला पुल से टकरा गया। इस हादसे के बाद पुल ढह गया और घटना में कई लोगों की मौत की आशंका है। खबरों में ये खबर है कि शराब घोटाले में ईडी की हिरासत में बंद अरविंद केजरीवाल अब एक नई मुसीबत में फंसते दिख रहे हैं। हिरासत से लिखित आदेश जारी करने के मामले में उन पर नई गाज गिर गई है। कानूनी रूप से वो हिरासत में रहते हुए मुख्यमंत्री के तौर पर कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब तक वो 2 ऐसे पत्र सामने आ चुके हैं जिसमें उन्होंने अपने आदेश पत्र जारी किए थे। अगली खबर है दोस्तों कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार को आम आदमी पार्टी ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन इसके बावजूद फिर भी आम आदमी पार्टी के मंत्री, नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। इसके चलते ही कई मेट्रो स्टेशन बंद रहे, भारी जाम लगा रहा, कई लोग हिरासत में लिए गए और भारी विरोध हुआ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में होने वाले उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव के साथ होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। वहीं सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बशीरहाट से भाजपा उम्मीदवार और संदेश खाली की महिलाओं की आवाज बुलंद करने वाली रेखा पत्र को फोन किया है। उन्होंने उनसे उनकी प्रचार तैयारियों, लोगों के बीच भाजपा के प्रति समर्थन और अन्य मुद्दों पर बातचीत की है। दोस्तों की पंजाब में भाजपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। अकाली दम के साथ गठबंधन के लिए सहमति नहीं बन पाई। इसका ऐलान करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा, लोगों की राय के बाद ये फैसला लिया गया है। वर्करों और नेताओं की भी यही राय है। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। खबरों में खबर है दोस्तों कि आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की भी मांग को लेकर भाजपा ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं केजरीवाल जेल से ही अपनी सरकार चला रहे हैं। खबरों में एक और दिल दहला देने वाली खबर है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुए एक आत्मघाती हमले में 5 चीनी इंजीनियरों और 1 पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई है। पाकिस्तान के मीडिया हाउस जियो न्यूज के मुताबिक हमला मंगलवार को उस वक्त हुआ जब चीन के इंजीनियरों की गाड़ी बेशम शहर से गुजर रही थी। इसी दौरान विस्फोटकों से भरे आतंकियों के वाहन ने इंजीनियरों की गाड़ी में टक्कर मार दी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद अब राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुट गई हैं। एक तरफ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव प्रचार की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस कड़ी में प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली चुनावी रैली मेरठ में होगी। पीएम चुनाव मेरठ में 30 मार्च को बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल के लिए प्रचार करेंगे। अगली खबर है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव से मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता की आपत्तिजनक पोस्ट पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, हर महिला सम्मान की हकदार होती है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि और पेशा कुछ भी हो। इससे पहले कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर कंगना रनौत और मंडी पर अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट की थी। खबर ये है कि महाकालेश्वर मंदिर में होली पर्व पर भस्म आरती के दौरान भड़की आग की घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मजिस्ट्रियल जांच के लिए निर्देश दे दिए हैं और साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि 3 दिनों में कमेटी इस जांच को पूरा करे और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। खबर ये है कि 2025 में होने जा रहे महाकुंभ को भव्य बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। इसके लिए पर्यटन और यात्री सुविधाओं के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी क्रम में महाकुंभ से जुड़ी 384 विकास परियोजनाओं पर 7,500 करोड़ रुपए के काम शुरू हो गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद दिलीप घोष के एक वीडियो क्लिप में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मजाक उड़ाते हुए सुनने के बाद मंगलवार को विवाद खड़ा हो गया। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास भाजपा सांसद दिलीप घोष के बयान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले लोगों के लिए है। रंगों के त्योहार होली की छुट्टी के बाद शेयर बाजार धड़ाम हो गया। मंगलवार को सेंसेक्स 361.64 अंक गिरकर 72,470.30 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी 52.05 अंक फिसलकर 22,004.70 अंक पर बंद हुआ। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिनेश बोभाटे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि दिनेश बोभाटे उद्धव ठाकरे गुट के नेता अनिल देसाई के करीबी हैं। उन पर प्रवर्तन निदेशालय ने शिकंजा कसा हुआ है और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वो तलब किए गए हैं। खबर है कि माफिया मुख्तार अंसारी को तबियत खराब होने के बाद बांदा जेल से मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इसी बीच मुख्तार के बेटे अमर अंसारी उनके पिता से मिलने अस्पताल पहुंचे, लेकिन अमर का कहना है कि उन्हें अपने पिता मुख्तार से मिलने नहीं दिया गया। अमर ने कहा, मैं 900 किलोमीटर चलकर आया हूँ, रोजे से भी हूँ, मगर मुझे मिलने नहीं दिया गया, शीशों तक से भी देखने नहीं दिया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का ट्रेलर फिल्म के मेकर्स ने मंगलवार को लॉन्च कर दिया। इस फिल्म में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ जबरदस्त एक्शन अवतार में नजर आए। ट्रेलर लॉन्च की मेजबानी अक्षय कुमार और जैकी भगनानी ने मिलकर की। खबर है कि कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गांगुली अपने एक बयान को लेकर विवादों में घिरते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि वो गांधी और गोडसे में से किसी एक का चुनाव नहीं कर सकते। इस बयान के बाद कांग्रेस ने जस्टिस गांगुली की आलोचना करते हुए बीजेपी से लोकसभा चुनाव के लिए उनकी उम्मीदवारी वापस लेने की मांग की है। दोस्तों, आईपीएल 2024 में पंजाब किंग्स के खिलाफ ताबड़तोड़ अधिशक्ति पारी खेलने के बाद विराट कोहली ने अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया। कोहली ने कहा, हाल के दिनों में T20 के प्रमोट के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझ में अभी भी काफी क्रिकेट बचा हुआ है। दोस्तों, खबर है कि आईपीएल के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस साल के अंत में होने वाली 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया गया है। सीरीज की शुरुआत 22 नवंबर से पर्थ में होगी। वहीं आखिरी मुकाबला 3 से 7 जनवरी के बीच सिडनी में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट एडिलेड, तीसरा टेस्ट ब्रिस्बेन और चौथा टेस्ट मेलबर्न में खेला जाएगा। अगली खबर है कि होली पर सोमवार को नोएडा में यातायात पुलिस ने भारी चालान किया। 44 स्थानों पर बैरिकेड्स लगाकर चेकिंग की गई। पुलिस ने 12,284 से अधिक वाहनों के चालान किए। सबसे ज्यादा चालान 2 पहिया वाहन पर हेलमेट नहीं लगाने के कारण किए गए। बड़ी संख्या में लोग होली पर हेलमेट नहीं लगाते हैं और यही कारण है कि पुलिस ने इनका चालान किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मिसेज रोशन सिंह सोढ़ी की भूमिका निभाने वाली टेलीविजन अभिनेत्री जेनिफर मिस्त्री ने शो के निर्माता असित कुमार मोदी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। कोर्ट ने इस केस में जेनिफर के पक्ष में फैसला सुनाया है और प्रोड्यूसर असित मोदी को एक्ट्रेस के बकाया रकम देने के साथ 5 लाख रुपए देने का मुआवजा देने का आदेश दिया है। खबर है कि अयोध्या में पैसा लेकर रामलला के दर्शन कराने की शिकायत की जांच की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव संपत राय ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पैसा लेकर या टाइम स्लॉट देकर दर्शन की व्यवस्था
नहीं है, लेकिन कुछ दुर्घटनाएं सामने आई है जिसकी जांच पुलिस करेगी। ट्रस्ट का इससे कोई भी संबंध नहीं है। चलिए अगली खबर है कि सौंदर्य प्रतियोगिता मिस यूनिवर्स इस बार बेहद खास होने वाली है। इतिहास में पहली बार इस्लामिक देश सऊदी अरब का झंडा भी प्रतियोगिता के स्टेज पर दिखाई देगा। मॉडल रूमी अलका हतनानी पहली बार प्रतियोगिता में इस देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। बड़ी खबर है दोस्तों कि 27 साल के भारतीय क्रिकेटर निखिल चौधरी रेप केस में बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। उन पर एक ऑस्ट्रेलियन महिला ने रेप का आरोप लगाया है। निखिल बिग बैश लीग में होबार्ट हैरिकेन्स के लिए खेलते हैं। पीड़ित महिला के दोस्तों ने जिला कोर्ट को बताया कि निखिल ने कार में रेप किया है। हालांकि क्रिकेटर ने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बने रहे इसी चैनल के साथ।